Today we will start studying mathematics class 5th chapter 10th and 100। ठीक है, आज हम 10th इस चैप्टर में 10th और 100 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड? हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल? गेस। मेजर इट यूजिंग अ स्केल। हाउ good is you guess? We can see that Anju used a lens to make it look bigger। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमें इस स्मॉलेस्ट जो पेंसिल है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम गेस करेंगे, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं इसकी 3 या 2 या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम छोटी स्केल लेंगे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस स्केल से हम इसकी लंबाई फाइंड आउट करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अंजू ने इसी से किया, तो इसका कितना आ रहा है यहाँ पे? हम 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है। हमने कितना गेस किया था? 3 सेंटीमीटर, और यहाँ आ रहा है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो कैसे? ये 3 है, अब इसमें जो 1 2 3 4 5 6, तो 3.6। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी लाइंस दिख रही है जिस पे नंबर लिखे हैं, ये होते हैं सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 9 10, ये सारे सेंटीमीटर हैं। जो इसके बीच में छोटी छोटी लाइंस है ये मिलीमीटर की लाइंस है। तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 लाइन है, 10 लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 और 4 के बीच में कितनी लाइन है? 10। ऐसे ही सारे सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, हियर 1 सेंटीमीटर एज अ 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। जो बात मैंने बताई वही ये सोच रही है। ठीक है, कौन? अंजू। हो, सो दिस पेंसिल इज अ 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग, मीन्स 3.6 सेंटीमीटर। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो कितनी लंबाई हुई उस पेंसिल की? 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। ठीक है, सी आई एम 3 mm लॉन्ग। तो जो ये पिक्चर में आपको इंसेक्ट दिख रहा है, इसकी कितनी है? 3 मिलीमीटर। कैसे फाइंड आउट किया? 1 पे रखा, तो 1 के बाद 1 2 3 1 2 3, तो ये 3, तो 3 मिलीमीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट, बट आई एम लॉन्गर 7 लेंथ ऑफ अ सेंटीमीटर ऑफ और मिलीमीटर। अगर वह 7 सेंटीमीटर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर ऑफ मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर वह 7/10 हुई लंबी, तो कितने मिलीमीटर होगी? तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वह 7 मिलीमीटर होगी। ठीक है, वी आल्सो कॉल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर हैज अ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वी रीड इट हैज 0.1 सेंटीमीटर, सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं कि 1/10 मीन्स 1/10, तो 1/10 सेंटीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका मतलब भी यही होगा कि 1 मिलीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल? अब इस पेंसिल की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर्स में अगर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी? इसकी आएगी 0.6। ठीक है, तो कितनी लिखेंगे हम यहाँ पे? 0.6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको फ्रॉग्स दिखेंगे, एक बर्ड फ्रॉग और एक बुल फ्रॉग। ये जो बॉय है फ्रॉग की लेंथ फाइंड आउट करेगा। हैव यू सीन फ्रॉग्स? आपको फ्रॉग्स दिख रहे हैं? वेयर? हाउ मेनी डिफरेंट
आपने फ्रॉग्स देखे हैं, कहाँ देखे हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हैव यू सीन? आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ? हियर आर टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि हमने बहुत से फ्रॉग देखे हैं, ठीक है, तो सभी की सेम लेंथ होती है, पर यहाँ पे दो अलग अलग फ्रॉग है, एक गोल्ड फ्रॉग्स है और एक बुल फ्रॉग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड फ्रॉग क्या है? दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर। गेस हाउ मेनी सच फ्रॉग कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। ठीक है, ये इस टाइप का जो गोल्ड फ्रॉग ये होते हैं बहुत छोटे, दुनिया के सबसे छोटे फ्रॉग होते हैं। इनकी लंबाई होती है 0.9 सेंटीमीटर और इन्हें हम हमारी छोटी सी हम हमारी फिंगर पे रखकर और यह फाइंड आउट कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। बुल फ्रॉग होते हैं, बड़े होते हैं, यह बिगेस्ट होते हैं और इनकी लंबाई होती है 30.5 सेंटीमीटर, मीन्स 30.5 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यह इतने लंबे होते हैं। ठीक है, नाउ मैच इज येलो बॉक्स विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स। ठीक है, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें रुपीस, पैसे और फिर रुपीस। तो रुपी लिखा है 1/2। अब 1/2 को हम 50 पैसे बोल सकते हैं क्योंकि 1 रुपी का हाफ 1 रुपी का तो 50 पैसे। अब 50 पैसे को अगर हम रुपी में इस टाइप से लिखेंगे 0.50। ठीक है, सेकेंड है रुपी 1/10। रुपी 1/10 होगा हमारा 10 पैसे और 10 पैसे को हम रुपी में लिखेंगे 0.10। ओके, रुपी 5/100, 5/100 रुपी को लिखेंगे 5 पैसे और इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05। रुपी 3/4, रुपी 3/4 यानी कि 75 पैसे, 75 पैसे को हम लिखेंगे रुपी 0.75। रुपी 99/100, 99 पैसे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.99। ठीक है, और रुपी 1/4 को 25 पैसे, 1/4 यानी कि 100 का 1/4 करेंगे तो 25 पैसे होगा क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका 25 पैसे होगा, तो 25 पैसे को हम लिखेंगे रुपी 0.25। 0.25 क्यों लिखा? क्योंकि यह रुपी में कन्वर्ट हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कलरफुल डिजाइंस। व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू? इस शीट में ब्लू कलर कितना है? तो पहले तो हम इसमें इस शीट में कितनी रो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह इसमें कितना है ब्लू? 1/10, सिर्फ एक ही में है। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ शीट इज ग्रीन? अब इसमें कितनी ग्रीन शीट है? कितना पार्ट इस शीट का कितना पार्ट ग्रीन कलर से किया है? तो 1 2 3, पहले तो 10 पार्ट में इसे डिवाइड कर रखिए। तो 1 पार्ट तो हमारा ब्लू का है, फिर 3 पार्ट ग्रीन के हैं। ठीक है, विच कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट? 0.2 ऑफ द शीट, विच कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट? तो यहाँ पे आएगा येलो, क्योंकि ये 2 शीट है और 0.2 का मतलब होता है 2/10। अगर यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे और अपॉन में लिखेंगे 1 और फिर कितने डेसिमल किसके बाद है? 1 डिजिट के बाद, तो 0। ठीक है, हो द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1 ऑफ द शीट। तो ब्लू स्ट्रिप क्या है? 0.1 है इसकी, यहाँ पे 1/10 में 0.1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो 0.2 को 2/10 भी लिख सकते हैं। तो 2/10 कौन है? येलो। ओके, नाउ लुक एट सेकेंड शीट। Each strip is divided into 10 equal boxes. How many boxes are there in all? अब बोल रहे हैं कि पहले तो हमने शीट को स्ट्रिप में डिवाइड किया था, अब इनको बॉक्सेस, इन स्ट्रिप्स को बॉक्सेस में स्क्वायर शेप में डिवाइड कर दिया। तो अब वो बोल रहे हैं कि कितने बॉक्स हैं? इज ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट, 1/100 पार्ट ऑफ द शीट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 1
स्ट्रिक में 10 है और 10 स्ट्रिक ऐसे है, मतलब 1 रो में 10 बॉक्स है और कितनी रो है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेज आर देयर इन 10, इज ब्लू इक्वल टू 10/10 ऑफ द शीट। ठीक है, ब्लू कितना हो गया 10/100, टोटल ये 100 हो गई। ठीक है, टोटल बॉक्सेस कितने हो गए 100 हो गए, यहाँ पे 10 थी और यहाँ 100 हो गई, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी बॉक्स 10 है और ऐसे भी 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 100 तो 1/10 हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ब्लू में कितने बॉक्सेस है, तो हमने लिखा 10। अब ब्लू इक्वल टू द 10/100 ऑफ द शीट, अब 10/100 के इक्वल है ब्लू। ठीक है, सो दैट ब्लू इज आल्सो इक्वल 1/10 ऑफ द शीट, वी रॉट इट 0.1 ऑफ द शीट, हम इस शीट में 0.1 लिख रहे थे, तो यह 1/10 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका डिवाइड कर दिया 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10 और 0, तो 1/10 होगा। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो यह आएगा, तो इस शीट में भी हमारा आंसर 0.1 ही आएगा और उस शीट में भी हमारा आंसर 0.1 ही आएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट द मार्केट, मार्केट के ये आइटम्स है और इनकी प्राइस है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के हम आंसर पुट करेंगे। आइटम है एक की वैल्यू ये है, पेन की वैल्यू 6.50, सॉप की 8.75, क्लॉक की 567.25 और मैच बॉक्स की है 0.50, स्लीपर्स की है 32.99, बैग की है 120.80। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के हम सवाल आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट है हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, मैच बॉक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कितने पैसे हमें एक मैच बॉक्स का लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, अगर हम एक मैच बॉक्स खरीदेंगे तो आंसर में लिखेंगे अ मैच बॉक्स कॉस्ट ₹50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, क्योंकि हमें यहाँ कहाँ से अमाउंट पता चली, हमारी टेबल से। सेकेंड है हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर अ ₹2.50, हम कितनी इतने अमाउंट में कितनी मैच बॉक्स खरीद सकते हैं 2.50 में। कॉस्ट ऑफ 1 मैच बॉक्स इक्वल्स टू 50 पैसे, देन 5 मैच बॉक्स कैन बी ब्रॉट फॉर 2.50, तो हम 5 मैच बॉक्स खरीदेंगे, क्योंकि 1 मैच बॉक्स है 50 पैसे की, यह हमें हमारी टेबल से फाइंड आउट हुआ। थर्ड है हाउ मेनी रुपी डज द सॉप कॉस्ट, सॉप का कितना कॉस्ट है, और सॉप कॉस्ट इज ₹8.75। 5. Arun wanted to buy a soap. He has a 5 rupee coin, 2 1 rupee coin and 4 half rupee coin. Write in rupee what money will get back. ठीक है, अरुण नाम का एक बॉय है, उसने सॉप लिया है, उसने दिया है 1 तो 5 रुपी कॉइन दिया, सेकंड दिया 2 रुपी कॉइन और थर्ड दिया है 4 हाफ रुपी कॉइन, तो उसको कितनी अमाउंट फिर मिलेगी। ठीक है, ये सारे पैसे कॉइन देने के बाद उसमें से कितने उसकी मनी बैक होगी। ठीक है, आंसर लिखेंगे टोटल मनी विथ अरुण 1 × 5। ठीक है, क्योंकि 1 कॉइन उसने 5 रुपीज़ का दिया, प्लस 2 रुपीज़ का कॉइन उसने 1 दिया और 4 उसने दिए 50 पैसे हाफ रुपी कॉइन। ठीक है, तो 5 + 2 + 2 टोटल हो गया उसका 9 रुपीज़, और शॉप की कॉस्ट कितनी है ₹8.75, तो हम 9 रुपीज़ में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 पैसे, तो उसको कितना मनी बैक हुआ 25 पैसे। फिफ्थ है एन एग कॉस्ट 2 1/2 रुपी, हाउ मच विल 1 1/2 डजन कॉस्ट, एग कॉस्ट है 2 1/2 रुपी। ठीक है, एग का कॉस्ट इतना है, तो अब हाफ दर्जन का कितना होगा, सॉल्व। 1 दर्जन 12 एग होते हैं 1 दर्जन में, 1 1/2 हुआ 12 + 6, मतलब 12 में हम 6 प्लस कर देंगे तो 18 एग्स। 1 एग का कितना कॉस्ट बताया है 2.50, और हमें खरीदना है 18 एग्स, चलने दो 18 एग्स। कॉस्ट ऑफ 18 एग्स इक्वल्स टू ₹18 × 2.50, तो हमारा आंसर आएगा 45। तो कितने रुपीज़ देगा वो 45। ओके, कितने एग्स खरीदे उसने 18 एग्स, कितने रुपीज़ के खरीदे 45 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मैच इज येलो बॉक्स विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स।
ये मैंने आपको बुक में भी एक्सप्लेन किया है, ये वही मैच है, इसमें मैंने कलर नहीं किया है, आप बुक में से ड्रॉ करना है इस मैच को और बुक में से ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ये शीट वाला है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस शीट में आपको कलर करना है, जिस शीट के जहाँ कलर लिखा है वही कलर करना है। जैसे फर्स्ट में ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक कलर, फिर रेड, ग्रीन, रेड और यहाँ पे वाइट रहेगा, यहाँ पे ग्रीन, येलो। इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू। ये मैंने आपको बुक में भी सॉल्व किए हैं। तो कलर कौन से पार्ट में है? 1/10 पार्ट ऑफ द गिवन शीट इज कलर्ड ब्लू। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन। 3/10 पार्ट ऑफ द गिवन शीट इज कलर्ड ग्रीन। जो शीट दी गई है उसमें कितना पार्ट है ग्रीन का, वह हमें आंसर में लिख दिया 3/10। ये मैंने आपको बुक में भी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। विच कलर कवर 0.2 ऑफ द शीट। येलो कलर 0.2 ऑफ द शीट कवर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन मीटर्स। अब हमें इन्हें मीटर्स में लिखना है। इस चैप्टर में हमने मीटर और सेंटीमीटर के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। तो मीटर्स 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब इसे कैसे लिखेंगे? 3.45 मीटर्स। 99 सेंटीमीटर 0.99 मीटर्स। 1 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर तो 1.05 मीटर्स, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ है और हमको इसे मीटर में लिखना है, ऐसे अगर नंबरिंग दी हुई है या नंबर दिए हुए हैं कि मीटर और सेंटीमीटर, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वैसे बोलेंगे ऐसे कि 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। ओके। 5, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। हमें इन्हें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। तो फर्स्ट है 3 मीटर, इसका आंसर लिखेंगे देयरफॉर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड भी सॉल्व करना है, 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स। तो आंसर करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे प्लस 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1500 सेंटीमीटर। थर्ड है 400 मीटर, तो 400 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर से, तो हमारा हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन। अब हमें अगर मीटर और सेंटीमीटर को प्लस करना है तो हम इस टाइप से करेंगे, पहले मीटर लिखेंगे फिर सेंटीमीटर, और मीटर की वैल्यू हम मीटर के नीचे लिखेंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे और उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ आएगा 80 सेंटीमीटर और 40 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट है, ऐसे ही आप अदर नंबर लेके और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट है मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इस टेबल में डिफरेंट कंट्रीज की हम मनी बताएंगे आपको, ठीक है। और उसका जो हमारे इंडियन रुपी में चेंज होता है वो बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कंट्रीज है, सेकंड में मनी और चेंज इनटू इंडियन रुपी। ओके। कोरिया में वॉन बोलते हैं और ये होता है हमारे इंडियन रुपी में। अगर कोरिया वन ऑन को चेंज करेंगे तो 0.04 रहेगा। श्रीलंका में रुपी बोलते हैं, ठीक है। नेपाल में रुपी 0.63, हांगकांग में डॉलर 5.10, साउथ अफ्रीका में रैंड 5.18, चाइना में युआन 5.50, यूएई में दिरहम 10.80, यूएसए में डॉलर 39.70, जर्मनी में यूरो 58.30, इंग्लैंड में पाउंड 77.76। दिस इज द रेट ऑफ 15 to 2008। ये सारी रेट इस डेट की है, 2008 की। अब ठीक है, अब थोड़ा बहुत डिफरेंट आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपी। सबसे ज़्यादा वह कौन सी कंट्री है जिसकी ज़्यादा वैल्यू है इंडियन रुपी में, ठीक है। तो इंग्लैंड मनी विल कॉस्ट ऑफ मोस्ट इन इंडियन रुपी, किसकी है? इंग्लैंड की, ठीक है। उसका 1 पाउंड किसके इक्वल होता है अपनी इंडियन रुपी में? 77.76। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? इंग्लैंड का पाउंड, ठीक है। उससे रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 USA dollars. Has the gift Mithun used 350 rupees for a school trip? How much money was left with him?
ठीक है। मिथुन के अंकल ने उसे अमेरिका से $10 सेंड किए, ठीक है, गिफ्ट में। तो मिथुन ने उनका यूज़ करा और 350 रुपीज़ उसने स्कूल ट्रिप में दे दिया। तो अब उसकी पास कितनी मनी बची है, उसमें से उसके कितने मनी बची है। तो हम फाइंड करेंगे मनी रिसीव्ड बाय मिथुन $10। अब $10 को हमको इंडियन रुपी में चेंज करना है। तो $1 किसके इक्वल होता है, 39.70। यह हमारी इंडियन रुपी है। तो हम 10 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितनी, टोटल रुपीज़ कितनी हो गई मिथुन के पास, 397। मनी स्पेंट ऑन स्कूल ट्रिप, अब उसने कितना खर्च किया स्कूल ट्रिप पर, 350। तो हम 350 को 397 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹47। तो उसके पास कितनी बची है, रुपीज़ कितना बचा है उसके पास, 47। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे ही अदर नंबर लेके प्रैक्टिस करना है और एक्टिविटी जो बुक में करवाई है उसको भी आपको घर पे करके देखना है। हमने इस चैप्टर में मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।